Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the second part of our chapter Matter in Our Surroundings, and in this part we'll discuss about states of matter. In our previous part we have learnt about matter, characteristics of matter, physical nature of matter. Okay, तो यहाँ पे बच्चों हम बात करेंगे क्या? States of matter. Have a look. देखिए बच्चों, प्रीवियसली क्या था, पहले हम स्टेट्स ऑफ मैटर में कौन सी स्टेट्स की बात करते थे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, बहुत टाइम से यही हम पढ़ते आ रहे हैं ना. और बेसिकली क्या है, आपके बुक्स में इसी के बारे में डिटेल में है. लेकिन बच्चों अब क्या है, दो नए मैटर की स्टेट की डिस्कवरी हो चुकी है. ठीक है, कौन से हैं हमारे? प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. ये भी क्या है बच्चों, मैटर की एक स्टेट्स हैं. ठीक है, इनकी डिस्कवरी बाद में हुई है. ठीक है, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी. ठीक है, बट पहले हम क्या स्टडी करेंगे, पहले हम बात करेंगे किसकी? सॉलिड, लिक्विड और गैस की. क्योंकि बच्चों ऐसा क्यों है, हमारे चारों तरफ जितने भी मैटर है ना, जितनी भी स्टेट्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मिलने वाली स्टेट्स कौन सी है बच्चों? यही तीनों हैं. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है, तो बच्चों पहले हम बात करते हैं किसकी? सॉलिड स्टेट की. ठीक है, तो देखिए सॉलिड स्टेट्स में जो मैटर हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम पहले देखते हैं. ठीक है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ वेरी लेस. सॉलिड स्टेट में भाई जो मैटर है उसमें क्या है, सभी मैटर किससे बने हैं भाई? पार्टिकल्स से बने हैं, हमें पता है, बहुत ही टीनी पार्टिकल्स से बने हैं. ठीक है ना, तो जो पार्टिकल्स हैं ना उनके बीच में स्पेस कैसा है बच्चों? स्पेस बहुत ही कम है. ठीक है, एक बात हो गई है ना. प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि मैटर एग्जिस्ट स्पेस, मैटर में क्या होते हैं? स्पेस होते हैं पार्टिकल्स के बीच में. तो यहाँ पे जो स्पेस है वो कैसा है? बहुत ही कम है, हम कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल है. ठीक है, फिर देखिए बच्चों, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग. हमने बात की थी ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है पार्टिकल्स के बीच में. ये उसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी मैटर के पार्टिकल का. तो वो भी क्या होते हैं? डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट होते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो हमारा सॉलिड है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है. ठीक है ना, याद कीजिए प्रीवियस पार्ट में हमने ये ऑर्डर देखा था, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर देखा था ना. क्या ऑर्डर था वो भाई? सबसे ज़्यादा किस में होते हैं? सॉलिड में होते हैं. देन हमने क्या देखा था भाई कि लिक्विड में होते हैं, और सबसे कम किस में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? गैसेस में होता है. ठीक है, तो हमारे सॉलिड में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट है. ठीक है, सबसे ज़्यादा है. ओके, दस पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड. और इसीलिए इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो पार्टिकल्स हैं इसके वो कैसे हैं? क्लोजली पैक्ड हैं बच्चों. ठीक है, और देखिए सॉलिड मेंटेन देयर शेप इवन व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज दे आर रिजिड. क्या है बच्चों, जो सॉलिड्स होते हैं ना, अगर उन पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स डालें तो भी वो अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं. इट मीन्स वो कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं. ठीक है बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि सारे सॉलिड रिजिड हों, कुछ फ्लेक्सिबल भी होते हैं, बट मोस्टली कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. कंप्रेस्ड मीन्स वही क्या? प्रेस करना. ठीक है, हमने क्या देखा अभी कि जो सॉलिड है ना उसका बीच में जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उसके बीच में फोर्सेस कैसे हैं? अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, वो कॉम्पैक्टली अरेंज है, तो हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है. ठीक है, नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज वेरी लेस एंड सो सॉलिड्स हैव एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. यहाँ पे बच्चों जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ही कम होती है. हमने देखा था ना प्रीवियस पार्ट में कि यस, पार्टिकल्स पजेसेस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है बच्चों? बहुत ही कम है. यानी कि उनमें जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसा है? बहुत ही कम है. इट मीन्स वो क्या है बच्चों, उनका जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही ऑर्डरली है. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्या है, देयरफॉर सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. इसीलिए जो सॉलिड्स हैं उनकी शेप कैसी होती है? फिक्स्ड होती है. पता है ना आपको, चेयर है उसकी शेप आप उसको प्रेस करके बदल सकते हो क्या? नहीं बदल सकते हो. अभी पेन है, जैसा है वैसा ही रहेगा. ठीक है ना, क्योंकि क्या है इसमें जो पार्टिकल्स हैं उसका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है बच्चों? ऑर्डरली है. ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा हैं. ठीक है, उनका क्या है? फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है. ठीक है, देखिए बच्चों पिक्चर यहाँ पे देख लो आप, कैसे कॉम्पैक्टली अरेंज हैं पार्टिकल्स. ठीक है, स्पेसेस बहुत ही कम है इनके बीच में,
क्योंकि इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, बहुत ही ज़्यादा है। इन पार्टिकल्स ने एक दूसरे को बहुत ही अच्छे अट्रैक्शन फोर्स के साथ क्या कर रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत टाइटली ये हेल्ड हैं, है ना, हेल्ड टुगेदर बहुत टाइटली, तो ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो गई है, ठीक है। इसलिए इनको हम क्या है, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनके ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स भी लगाते हैं तो भी इनकी हम शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं, ये रिजिड हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी हो गई बच्चों, सॉलिड की हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी बच्चों, लिक्विड स्टेट की, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्लाइटली मोर एज कंपेयर टू सॉलिड्स। यहाँ पे जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है ना, वो सॉलिड के कंपैरिजन में कैसा है, ज़्यादा है, ठीक है। स्लाइटली मोर, थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। बट स्टिल वेरी लेस एज कंपेयर टू गैसेस। लेकिन अगर हम गैसेस से कंपेयर करें तो अभी भी कैसा है, स्पेस जो है वो बहुत कम है, ठीक है। भाई सॉलिड के पार्टिकल्स से तो स्पेस क्या है, ज़्यादा है, लेकिन गैसेस के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में स्पेस कैसा है, कम है, ठीक है। ये बात हो गई। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर। जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। सॉलिड के केस में हमने क्या देखा था भाई, जो पार्टिकल्स है ना वो कैसे हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज है, उनको हम उनकी शेप को हम चेंज नहीं करा सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे थे, बहुत ज़्यादा थे। अब यहाँ पे क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द पार्टिकल्स टुगेदर बट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द पार्टिकल्स इन अ फिक्स्ड पोजीशन। यहाँ पे क्या है बच्चों, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना वो सॉलिड से क्या है, कम है, ठीक है। इतने तो वो हैं कि वो पार्टिकल्स को एक साथ बांध के रखते हैं, हेल्ड टुगेदर रखते हैं, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है सॉलिड जितने की क्या है, फिक्स्ड शेप को मेंटेन कर सकें, ठीक है ना। तो इनकी जो फिक्स पोजीशन नहीं होती है लिक्विड्स की, बिल्कुल आपको पता है। क्या लिक्विड का कोई शेप होता है क्या, जैसे मैं बात करूँ वाटर की, ठीक है ना। अब वाटर है मेरे पास कुछ अमाउंट में, जैसे मान लो 1 ग्लास ऑफ वाटर है, उसको मैंने ग्लास में डाल दिया तो वो ग्लास की शेप में है, उसी को मैंने एक बोल में डाल दिया तो वो बोल की शेप में आ जाएगा, उसी को मैंने एक प्लेट में डाल दिया तो वो और फैल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स है बच्चों वो कैसा है, सॉलिड से कम है और गैसेस से होता है ज़्यादा, ठीक है। तो वो इतना है कि वो पार्टिकल्स को एक साथ बांध के तो रखा हुआ है, लेकिन इतना नहीं है सॉलिड के जितना कि वो उनकी फिक्स्ड पोजीशन को, फिक्स्ड शेप को मेंटेन रख सके। तो आप यहाँ पे इतना भी याद रख सकते हो क्या, कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज लेस देन सॉलिड्स बट मोर देन गैसेस, ठीक है ना। सॉलिड से तो क्या है, कम है, लेकिन गैसेस से क्या है, ज़्यादा है, क्या, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। यहाँ पे बात आ गई क्या, इसीलिए ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही जो लिक्विड है उनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, लेकिन उनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है बच्चों। ये हो गई बात। अब देखिए आगे क्या, लिक्विड्स टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड। अभी मैंने आपको समझा दिया ना, ग्लास है, बोल है, तो लिक्विड जो होते हैं जिस भी कंटेनर में है वो उसी का शेप एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। यहाँ पे जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। लिक्विड में बच्चों फ्लूइडिटी होती है ना, फ्लो कर सकता है ना लिक्विड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यही बात आ रही है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स में क्या है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम थी, ठीक है। दस लिक्विड्स हैव अ डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो कैसा है, सॉलिड के कंपैरिजन में कैसा है, वो डिसऑर्डरली अरेंजमेंट है, ठीक है। सॉलिड की तरह नहीं है कि फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। बच्चों लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, बहुत ही कम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड के कंपैरिजन में तो ज़्यादा है ना, सॉलिड में तो बिल्कुल ही ज़ीरो है, क्या, कंप्रेसिबिलिटी, है ना, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है, ओके। तो बच्चों ये बात हो गई किसकी, लिक्विड की। ये देखिए यहाँ पे जो स्पेसेस है पार्टिकल्स के बीच में, है ना, वो क्या है, ज़्यादा है, और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसे हैं बच्चों, वो कम है, ठीक है। इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ठीक है बच्चों। और इनमें, इन पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है,
किससे, कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई। और लिक्विड को हम बहुत ही कम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम बच्चों, क्या हमारी थर्ड स्टेट क्या है, गैसियस स्टेट। ठीक है, द पार्टिकल्स आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। सॉलिड और लिक्विड्स के कंपैरिजन में गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, स्पेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दे हैव अ वेरी डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कंपेयर टू द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। देखो, वेरी डिसऑर्डरली, ठीक है, यानी इनका जो अरेंजमेंट है ना, गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनका कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है, बिल्कुल ही डिसऑर्डरली होते हैं। क्यों भाई, क्योंकि वो बहुत दूर दूर फैले हुए हैं, रैंडम है। ठीक है, उनका कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे सॉलिड में देखा था हमने और थोड़ा थोड़ा लिक्विड में भी देखा था, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, बहुत ही पूरा के पूरा क्या है, डिसऑर्डर है। ठीक है, वेरी डिसऑर्डरली अरेंजमेंट है। ठीक है, और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल, हेंस पार्टिकल्स ऑफ अ गैस मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस। यहाँ पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसे हैं, बहुत ही वीक है। ठीक है, इसलिए क्या है, जो पार्टिकल्स है ना वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, फ्री होते हैं गैस के पार्टिकल्स। इसीलिए गैस में हमने देखा था कि जो डिफ्यूज़न होता है वो सबसे तेज़ी से होता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो फ्री होता है मूव करने के लिए। सॉलिड में तो भाई पार्टिकल्स फ्री नहीं है, तो डिफ्यूज़न क्या करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। गैसेस कैन मिक्स और डिफ्यूज़ इनटू अदर गैसेस। ठीक है, ये आ गया बच्चों। इसीलिए गैसेस जो हैं दूसरी गैसेस में मिक्स हो सकती हैं, डिफ्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है ना, ओके। द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि वो फ्री हैं, वो बाउंड नहीं है, उनके बीच में जो फोर्स है अट्रैक्शन का वो क्या है, बहुत ही कम है ना, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो बहुत फ्रीली, बहुत आराम से मूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और देखिए, दे मूव विद हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शंस एंड कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर। बच्चों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्या कि जो गैस है, जो एयर है, वो अपने जिस भी कंटेनर में हम उसको रखते हैं क्या करती है, एक प्रेशर एक्सर्ट करती है। क्यों करती है, क्योंकि जो पार्टिकल है ना उनमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, गैस के पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, और वो हाई स्पीड के साथ सभी डायरेक्शंस में मूवमेंट करते रहते हैं। तो क्या होगा, अगर हमने गैस को किसी कंटेनर में लिया है तो वो जो कंटेनर की जो वॉल है ना उस पर पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई। गैसेस नेदर हैव अ डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, गैसेस का कोई शेप नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, और कोई वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, दे फिल अप द कंटेनर कम्प्लीटली। किसी भी कंटेनर में हमने जो गैस ली है ना, अब देखो कोई कंटेनर है, हम दो कंटेनर लेते हैं, एक की साइज़ कम है, एक की साइज़ ज़्यादा है ना, एक बड़ा कंटेनर है, एक छोटा कंटेनर है। ठीक है, तो जो छोटा कंटेनर है ना वो भी, उसमें भी जब हम गैस भरते हैं तो वो पूरा फिल हो जाता है, और जो बड़ा कंटेनर है उसमें भी हमने गैस भरी वो भी पूरा फिल हो गया। क्यों, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, दूर दूर होते हैं, तो जितनी जगह उनको मिलती है ना वो उतनी ही जगह में क्या है, फैल जाते हैं। ठीक है, तो क्या है भाई, दे फिल अप द कंटेनर कम्प्लीटली, इसलिए वो कंटेनर को क्या कर देते हैं, कम्प्लीटली फिल कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई हमारी किसकी, गैसियस स्टेट की। और क्या है, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड ईजीली। ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भाई, देखो जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं कैसे हैं, बहुत दूर दूर हैं, उनके बीच में बहुत सारा क्या है, स्पेस है ना। तो अगर हम उस गैस को जैसे किसी कंटेनर में लिया, अब हम उसको प्रेशर डाल रहे हैं उस पर, तो हम क्या कर रहे हैं, जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, जब प्रेशर पड़ेगा तो वो थोड़े पास पास आ जाएंगे, आ सकते हैं क्योंकि उनके पास स्पेस है। ठीक है, और प्रेशर डाला वो और पास आ गए, तो इट मीन्स क्या है, हम गैसेस को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखो क्या है, द LPG सिलेंडर्स यूज्ड एट होम एंड द CNG सिलेंडर्स यूज इन व्हीकल्स। LPG जो सिलेंडर होता है ना हमारे घरों में, है ना, आपने देखा है ना, किचन में होते हैं। ठीक है, उनमें जो भरी है क्या, हमारी गैस। बच्चों ये LPG क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो गैस को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस कर करके गैस को लिक्विड स्टेट में ले आते हैं और उनको सिलेंडर्स में भर देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई गैस की, क्यों हम ऐसा कर पा रहे हैं, क्योंकि गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, CNG क्या है बच्चों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है,
ये अब व्हीकल्स में यूज़ होती है बच्चों। और इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट क्या है, ये बहुत ही कम पोल्यूशन करती है बच्चों, पोल्यूशन नहीं क्रिएट करती है, ठीक है। तो इनको भी क्या है, ये भी गैस है जिसे कंप्रेस करके सिलेंडर्स में भर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी, गैसेस की, ठीक है। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं और लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम देख लेते हैं क्या इनको टेबल फॉर्म में इनके बीच में डिफरेंस। कई बार बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ओके, वन बाय वन हम देखते हैं। फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड्स की क्या होती है, फिक्स्ड शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, यहाँ पे कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है लेकिन वॉल्यूम कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। नीदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है, ना तो यहाँ पे शेप फिक्स्ड है ना ही यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज आर स्मॉलेस्ट। जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है वो कैसी है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट, सबसे कम है, ठीक है। देख लिया था ना हमने, बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज आर लार्जर, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, इन कंपेयर टू सॉलिड। और यहाँ पे क्या है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज आर लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा स्पेस यहाँ पे होता है, पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल, बताया था ना मैंने, सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। भाई जो पार्टिकल्स है पहले से ही इतने पास पास हैं, इतने क्लोज हैं, अब उनको हम और कहाँ क्लोज ले जाएंगे, इसलिए ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है, ये भी ऑलमोस्ट क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। और ये क्या है, हमारी गैसेस हाईली कंप्रेसिबल है, ठीक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज़, जो हमारे सॉलिड है उनकी डेंसिटी ज़्यादा है और वो डिफ्यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। डेंसिटी इज़ लोअर देन सॉलिड्स एंड डिफ्यूज़, जो लिक्विड है उनकी डेंसिटी सॉलिड से कैसी है, कम है और वो डिफ्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, डिफ्यूज़न उनमें हो सकता है। डेंसिटी इज़ लीस्ट एंड डिफ्यूज़, गैसेस की डेंसिटी सबसे कम है और वो डिफ्यूज़ हो सकती है, डिफ्यूज़न रेट सबसे ज़्यादा होती है इनमें, ठीक है। नेक्स्ट, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। सॉलिड में इंटर पार्टिकल फोर्सेस, यहाँ हम कह सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है किन में, सॉलिड्स में, ठीक है। इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर दैन सॉलिड्स। लिक्विड में ये जो फोर्स है सॉलिड से कैसा है, वीक है, कम है, ठीक है। इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट, गैसेस में सबसे ही कम है, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबसे कम है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल्स यहाँ पे कैसे हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड, और यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री एंड मूव अबाउट, यहाँ पे पार्टिकल कैसे हैं, फ्री हैं और वो फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गई बात किसकी, हमारी डिफरेंसेस की बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों इन पे बेस्ड। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है ना। क्या है डेंसिटी, क्या होता है भाई, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। ये आप पढ़कर आ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। ये देखिए फॉर्मूला, अब करना क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। इनको जो हमको ये गिवन है, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन, इनको हमको डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है बच्चों। ओके, तो देखिए इंक्रीजिंग डेंसिटी, ठीक है, सबसे कम डेंसिटी किसकी है, एयर की है, ठीक है। उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, ठीक है ना, चिमनीज से जो एग्जॉस्ट निकल रहा है उसकी, देन कॉटन की, फिर आ गया हमारा क्या, वाटर, फिर क्या आ गया, हनी, और फिर क्या आ गया, चॉक, और सबसे ज़्यादा देख लो आयरन की। क्या है, आयरन हमारा सॉलिड है, ठीक है, चॉक भी सॉलिड है लेकिन आयरन मेटल है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी हो गई, आयरन की हो गई, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, गिव रीजंस, कुछ रीजंस देने हैं हम बच्चों। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ कैप्ड, एक वेसल है जिसमें क्या है, गैस है, वो इसको कंप्लीटली फिल कर देती है, वाई, ठीक है। तो देखिए, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच दे कीप मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस एंड हैंस फिल द वेसल कंप्लीटली इन विच दे आर कैप्ड, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस ज़्यादा है, उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है ना, तो वो हाई स्पीड के साथ क्या कर सकते हैं, सभी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो जिस भी वेसल में हम गैस को लेते हैं
तो वो क्या करती है, उस पूरे ही वेसल को फिल कर देते हैं उसके मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। बात की थी ना हमने कि भाई क्या है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्या है, गैसेस के पार्टिकल्स में हाई काइनेटिक एनर्जी है और वो हाई स्पीड के साथ क्या करते रहते हैं, रैंडमली मोशन करते रहते हैं इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। दीज मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट, मूव एंड हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर, देयर बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन इट। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, वाइब्रेशन करते रहते हैं और फिर क्या करते हैं, वो इस तरीके से जो वॉल्स हैं कंटेनर की उन पे हिट करते हैं और उन पे एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। एक वुडन टेबल है उसको हम सॉलिड क्यों कहते हैं, ठीक है। देखो, द पार्टिकल्स ऑफ वुडन टेबल आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, देयर इज नो इंटर पार्टिकल स्पेस, इट कैनॉट बी कंप्रेस्ड, इट कैनॉट फ्लो, सो वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। देखो भाई क्या है, जो वुडन टेबल है ना उसकी एक फिक्स शेप है, बिल्कुल, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं, तभी तो उसकी एक फिक्स शेप है ना। और क्या है, उसके जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं वो बहुत ही कम है ना। और क्या आप उस टेबल को कंप्रेस कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या वो फ्लो होती है, क्या उसमें फ्लूइडिटी है, क्या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं बच्चों, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने सॉलिड की देखी थी, इसलिए हमारी वुडन टेबल क्या है, सॉलिड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। भाई हम एयर में अपना हाथ ईजिली मूव कर रहे हैं ना। अगर मैं आपको कहूँ क्या कि एक ब्लॉक ऑफ वुड रखा हुआ है और आप उस पे अपना हाथ मूव करके बताइए, ऐसे ऐसे मूव नहीं करना है उसके अंदर, तो क्या करोगे, तो आपको फिर एक कराटे एक्सपर्ट चाहिएगा, है ना। देखा ना आपने, जो कराटे एक्सपर्ट होते क्या करते हैं भाई, कोई वुडन ब्लॉक है या कोई स्टोन है बड़ा सा या बहुत सारे ब्लॉक्स एक साथ रखे हुए हैं और खट से मारते हैं और उसको ब्रेक कर देते हैं। तो ऐसा हर कोई कर सकता है क्या, नहीं कर सकते, ट्राई भी मत करना, ठीक है, फ्रैक्चर हो जाएगा हाथ में, है ना। तो क्या है बच्चों, हम एयर में ऐसा कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, देखिए, इट इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैज़ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो एयर के मॉलिक्यूल हैं उनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, बहुत ही कम है बिटवीन दैम, एंड अ वेरी स्मॉल एक्सटर्नल फोर्स कैन सेपरेट दैम एंड पास थ्रू इट, ठीक है। सपोज यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं किसके, एयर के, है ना, तो उनके बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही कम है। तो ज़रा सा फोर्स मैंने अपने हाथ से लगाया और वो पार्टिकल हो गए क्या, दूर दूर, ठीक है। तो मेरा हाथ जो है ईजिली एयर में मूव कर जाएगा, ठीक है। ये बात तो हुई किसकी, एयर की। अब हम बात करते हैं किसकी, वुडन ब्लॉक की, ठीक है। बट इन केस ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड है ना हमारा, द मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। द पार्टिकल्स आर टाइटली बाउंड ड्यू टू दिस फोर्स, और जो पार्टिकल्स हैं इस फोर्स की वजह से कैसे हैं, टाइटली बाउंड है, टाइटली पैक्ड है, ठीक है। हैंस लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू सॉलिड। इसलिए इस सॉलिड में से पास करने के लिए क्या चाहिए हमको, लार्ज अमाउंट का एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, ठीक है। इसलिए हर कोई ये काम नहीं कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो हेयर अ पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड। अब हम कर लेते हैं समराइज, ठीक है। हमने इस पार्ट में बात की क्या बच्चों, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर बेसिकली हम क्या देखते हैं, 3 स्टेट्स देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट अब अगर हमसे पूछा जाए कि कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं एट प्रेजेंट, तो हम क्या बताएंगे कि हाँ भाई अब 5 स्टेट्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी एक स्टेट है किसकी, मैटर की, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर हमने बच्चों बात की बारी बारी क्या, सॉलिड स्टेट में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स के, लिक्विड में क्या है एंड गैसेस में क्या है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं किसकी बच्चों, सॉलिड की। सॉलिड में हमने क्या देखा, जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में स्पेसेस कैसे हैं, बहुत ही कम है, ठीक है। और क्या देखा, उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है बच्चों। इसीलिए क्या है, वो क्लोजली पैक्ड है ना, कॉम्पैक्ट है, ठीक है। और क्या है, जो सॉलिड्स हैं उनको हम एक्सटर्नल फोर्स से उनकी शेप को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इट मीन्स वो कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है बच्चों, बहुत ही कम होती है, मतलब वो इजीली मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स उनमें क्या है, डिफ्यूज़न की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही कम, हम कह सकते हैं नहीं होता, डिफ्यूज़न होता ही नहीं है, किन में, सॉलिड्स में, ठीक है। सॉलिड्स में बच्चों क्या होता है,
जो पार्टिकल्स हैं उनका एक फिक्स्ड प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, इसलिए सॉलिड की क्या होती है, एक फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई किसकी, सॉलिड की। फिर हमने बात की किसकी, लिक्विड की। लिक्विड में क्या है बच्चों, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में कैसे हैं, ज़्यादा है। ठीक है, और गैसेस से कम है। ठीक है, और ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्टिकल्स इन लिक्विड, वो भी क्या है, सॉलिड से कम है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब क्या हो गए, सॉलिड से कम, लेकिन गैसेस से क्या है, अभी भी ज़्यादा है। ठीक है, और ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये इतने होते हैं कि पार्टिकल्स को एक साथ बांध के रखते हैं, लेकिन इतने भी नहीं होते हैं कि वो उनकी एक फिक्स्ड पोजीशन में उनको रख पाएँ। इसलिए जो हमारे लिक्विड्स हैं उनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, लेकिन उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है बच्चों, फिर हमने बात की क्या, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ठीक है, और बच्चों क्या है, उनमें डिफ्यूज़न होता है। ठीक है, और बच्चों एक और प्रॉपर्टी क्या, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल नहीं कर सकते ना, पार्टिकल्स पहले से ही बहुत पास पास हैं, बहुत कॉम्पैक्ट है। इसी तरीके से लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इनकी कंप्रेसिबिलिटी भी ऑलमोस्ट क्या है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, और हमने क्या देखा बच्चों, लिक्विड की फिक्स्ड शेप नहीं होती है, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, डिफ्यूज़न यहाँ पे हो सकता है, और इनकी जो डेंसिटी है वो सॉलिड से कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, फिर बच्चों हमने क्या बात की, गैसेस स्टेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो क्या है बच्चों, जो गैसेस हैं उनमें जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत ही वीक होता है, वीकेस्ट होता है, सबसे कम होता है पार्टिकल्स के बीच में फोर्स। ठीक है, और क्या है बच्चों, जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और वो हाई स्पीड के साथ सभी डायरेक्शन में मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, कि ये जो हमारे गैस के पार्टिकल्स हैं ये सभी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इसलिए ये किसी भी कंटेनर को क्या कर देते हैं, कम्प्लीटली फिल कर सकते हैं। ठीक है, और क्या देखिए बच्चों, हमने देखा कि जो गैसेस हैं हाईली कंप्रेसिबल हैं, इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस है, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो पार्टिकल्स पास पास आते जाएंगे, इट मीन्स वो क्या हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, LPG गैस एंड CNG गैस, इनको कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, और कंप्रेस करके फिर सिलेंडर्स में भरा जाता है। ठीक है बच्चों, और इनकी काइनेटिक एनर्जी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनमें डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, और बच्चों क्या, डिफ्यूज़न, रेट ऑफ डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही दूर दूर हैं। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई। और बच्चों हमने इनके डिफरेंसेस को टेबल फॉर्म में भी देख लिया है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के साथ ही चल रहे हैं क्या, इनके डिफरेंसेस। ओके, सो हियर अ पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।